सुबह के ठीक 11 बज रहे थे। शहर के सबसे बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में रश लगा हुआ था। लोग लाइनों में खड़े थे और नर्सें तेज़ी से वार्डों के बीच दौड़ रही थी। इसी भीड़ में एक दुबली पतली नहीफ सी बूढ़ी अम्मा लड़खड़ाते कदमों से अंदर दाखिल हुई। चेहरे पर थकन और कपड़ों से गुर्बत की मिट्टी साफ झलक रही थी। हाथ कांप रहे थे और आंखों में खौफ और उम्मीद दोनों झलक रहे थे। वो डॉक्टर के पास जाकर लरसती आवाज़ में बोली, बेटा मुझे बहुत बुखार है, सांस भी ठीक से नहीं ले पा रही, ज़रा देख लो। डॉक्टर ने उसे ऊपर से नीचे तक यूं घूरा जैसे वो कोई इंसान नहीं, सिर्फ एक बोझ हो। फिर सख्त लहजे में पूछा, अम्मा पैसे भी हैं या मुफ्त में इलाज करवाने आई हो? अम्मा ने कांपते होंठों से कहा, नहीं बेटा पैसे तो नहीं है, मगर अल्लाह के वास्ते एक बार देख लो, मेरी तबीयत बहुत बिगड़ रही है। डॉक्टर का चेहरा मजीद सख्त हो गया। हाथ के इशारे से सिक्योरिटी को बुलाया और बेरहमी से बोला, यार क्या मसला है, हर कोई यहाँ पर फ्री में इलाज करवाने आ जाता है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, इन्हें बाहर निकालो। सिक्योरिटी गार्ड ने फौरन आगे बढ़कर अम्मा को बाजू से पकड़ा और ज़ोर से धक्का देकर बाहर की तरफ धकेल दिया। बेचारी अम्मा फर्श पर गिर पड़ी। इर्द गिर्द खड़े लोग देखते रहे, मगर किसी ने हाथ बढ़ाने की हिम्मत ना की। कोई तमाशा देख रहा था, कोई लड़कियों के ग्रुप में से चुपके से कह रही थी, लगता है कोई बेसहारा औरत है, शायद किसी ओल्ड होम से भाग कर आई हो। अम्मा दर्द से सिसकती हुई बाहर के बरामदे में जा बैठी। आंखों से आंसू बह रहे थे और दिल में सिर्फ एक सवाल चीख रहा था, क्या मेरी ज़िंदगी की कीमत अब सिर्फ पैसे रह गए हैं? क्या मैं इतनी बेसहारा हूँ कि हॉस्पिटल से धक्के दिए जा रहे हैं? तभी वहाँ से गुजरने वाला एक गरीब सफाई वाला रुक गया। उसके हाथ में झाड़ू और कपड़ा था, मगर आंखों में सानियत की रोशनी जगमगा रही थी। वो फौरन दौड़कर अम्मा के पास आया और नरम लहजे में बोला, अम्मा आप फिक्र ना करें, आओ मैं आपको उठाता हूँ। वो उन्हें सहारा देकर बिठाता है, पानी पिलाता है और उन्हें अपने छोटे से कच्चे घर की तरफ ले जाता है। घर क्या था, एक पुरानी चारपाई, मिट्टी का फर्श, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। उसने अम्मा को चारपाई पर बिठाया, नब्ज देखी, फिर अपनी जेब से बची खुची रकम निकाल कर करीबी दुकान से दवा खरीद लाया। अम्मा की आवाज़ कांप रही थी, बेटा तू खुद गरीब है, फिर भी मेरे लिए दवा ले आया, अल्लाह ताला तुझे खुश रखे। सफाई वाले ने मुस्कुरा कर कहा, अम्मा गरीब हूं तो क्या हुआ, इंसान तो हूं ना, इंसानियत से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं। आप बस फिक्र ना करें, आज से आप यहीं रहेंगे, मैं आपका ख्याल रखूंगा। अम्मा की आंखों में आंसू भर आए, जैसे खुदा ने इंसान के रूप में कोई फरिश्ता भेज दिया हो। आहिस्ता आहिस्ता अम्मा की तबीयत संभलने लगी, मगर दिल का जख्म बहुत गहरा था। वो अक्सर रात को जाग कर रोती और बड़बड़ाती, काश मेरा दिल मुझे यूं बेसहारा ना छोड़ता। सफाई वाला चुपचाप सुनता रहता, सवाल कभी नहीं करता। उसे लगता था कि इस माँ के सीने में कोई अधूरी कहानी है जो वक्त ही बताएगा। मगर वो अम्मा की खिदमत ऐसे करता जैसे अपनी माँ की करता। सुबह उन्हें दलिया खिलाता, दवाई देता, शाम को उनके पास बैठ जाता। अम्मा का चेहरा कदरे खिल गया, लेकिन आंखों में छुपा दर्द अब भी साफ नजर आता था। एक दिन सफाई वाले ने हिम्मत करके आहिस्ता से पूछा, अम्मा आप अकेली क्यों हैं, कोई अपना नहीं है? अम्मा ने चंद लम्हे खामोशी इख्तियार की, फिर आंखों से आंसू बह निकले। रस्ती आवाज़ में बोली, मेरे अपने ही मेरे लिए पराये हो गए बेटा, सबसे बड़ा दुख यही है। सफाई वाले ने नरमी से पूछा, कैसे अम्मा बताएं, शायद आपका दिल हल्का हो जाए। अम्मा ने एक लंबी सांस ली, जैसे अपने दिल की पुरानी किताब का सबसे दर्दनाक बाब खोल रही हूँ। अम्मा ने धीरे धीरे अपनी कहानी सुनानी शुरू की। बेटा मेरा एक ही बेटा है, मेरे बेटे का नाम आदिल है। मेरे आदिल की पैदाइश के बाद ही उसके बाप का साया मेरे सर से उठ गया। मैं अकेली ही उसे पालती रही, मजदूरी करके, लोगों के घरों में झाड़ू पोछा लगाकर, बर्तन मांज कर, जैसे भी हो सका। बस अपने आदिल को पढ़ाया, संवारा, दुनिया के काबिल बनाया। मैंने अपनी हर ख्वाहिश, अपनी हर नींद, अपनी हर भूख प्यास इस एक बच्चे पर कुर्बान कर दी, और बिलाखिर मेरी मेहनत रंग लाई। मेरा आदिल एक बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया, सब सलूट करते थे, बड़ी गाड़ी में बैठता था, लोगों की नज़रें उस पर होती थी। अम्मा का चेहरा लम्हा भर को फख्र से चमका, मगर फिर उसी लम्हे बुझ गया। लेकिन बेटा जब उसकी शादी हुई तो मेरी बहू को मेरा घर में रहना पसंद नहीं था। उसे लगता था कि मैं एक बोझ हूँ। वो अक्सर आदिल से कहती, तुम्हारी माँ बूढ़ी हो गई है, हर वक्त बीमार रहती है, मैं उसके साथ नहीं रह सकती। शुरू में मेरा बेटा मेरा साथ देता, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो भी बहू की बातों में आ गया। अम्मा की आवाज़ टूटने लगी। एक दिन मेरा बेटा मेरे सामने बैठा और बोला, अम्मा मैं आपको ओल्ड होम छोड़ाऊंगा, वहाँ आपका ख्याल अच्छा रखेंगे। मैंने रोते हुए कहा, बेटा मैंने तुझे पालने में अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, क्या आज तू मुझे अपने ही घर से निकाल रहा है? मगर बेटा उसने मेरी एक न सुनी। अम्मा की आंखों से आंसू बह निकले, हाथ कांप रहे थे और दिल रेजा रेजा हो गया था। अगले ही दिन वो मुझे गाड़ी में बिठाकर ओल्ड होम छोड़ाया, जैसे मैं उसकी माँ नहीं, कोई मांगती हुई बेसहारा औरत हूँ।
वो फूट फूट कर रोने लगी। सफाई वाले का दिल जैसे किसी ने चाकू से काट दिया हो। वो आगे बढ़कर अम्मा के हाथ थामता है और आहिस्ता से कहता है, अम्मा ये कैसी नाइंसाफ़ी है। जिस माँ ने अपने बेटे को पालने के लिए अपनी पूरी जवानी गंवा दी, वही बेटा आज आपको ओल्ड होम छोड़ गया। अम्मा ने नम आंखों से सर हिला दिया। हाँ बेटा, यही मेरा नसीब है। सफाई वाले ने लंबी सांस ली मगर दिल में आग भड़क रही थी। अम्मा ने रस्ती आवाज़ में आगे कहना शुरू किया, ओल्ड होम में दिन तो गुजर जाते थे बेटा, मगर दिल घुटता था। वो जगह मेरे लिए घर नहीं थी बेटा। माँ सिर्फ छत से नहीं जीती, माँ अपने बच्चों की सांसों से जीती है। वहाँ रातों को नींद नहीं आती थी। हर लम्हा आदिल की शक्ल आंखों के सामने घूमती रहती। जब बीमारी बढ़ गई तो सोचा हॉस्पिटल में शायद इलाज हो जाए, पर वहाँ भी मुझे धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया। सफाई वाले की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने अम्मा के हाथ मजबूती से पकड़ लिए। अम्मा, अब आप कभी अकेली नहीं रहेंगी। जब तक मेरी सांसें चलती हैं मैं आपका सहारा रहूंगा। अम्मा ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा तूने मुझे आज वो दे दिया जो मेरे अपने बेटे ने छीन लिया था। अल्लाह ताला तुझे बहुत खुशियाँ दे। उस रात अम्मा ने बड़ी देर बाद सुकून की सांस ली। उन्हें लगा जैसे बरसों का बोझ हल्का हो गया है। मगर सफाई वाले के दिल में ये बात तीर की तरह चुभ गई थी कि कोई माँ जो अपने बेटे को ऑफिसर बनाए, वो आज यूं सड़कों पर धक्के खाए। लेकिन वक्त का पहिया बहुत बड़ा मोड़ लेने वाला था। चंद दिन बाद वही सड़कें थी, लोग अपने कामों में मसरूफ, गाड़ियां हॉर्न बजाती गुजरती। शहर में एक बड़ा प्रोग्राम रखा गया था, सफाई मुहिम का इफ्तिताह। बड़े बड़े लोग, सहाफ़ी, शहरी सब जमा थे। इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी थे एक नामवर अफीसर आदिल मलिक। सजी हुई वर्दी में जब वो स्टेज पर आए तो कैमरे चमके, लोग तालियां बजाने लगे। आदिल पूरे फ़ख्र से बोलना शुरू हुए, हमें मुआशरे से गंदगी ख़त्म करनी है, हमें गरीबों और बेसहारों की मदद करनी चाहिए, ये हमारा फ़र्ज़ है। तालियों की आवाज़ गूंज रही थी मगर इसी भीड़ में पीछे एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी। उनकी आंखों से खामोशी से आंसू बह रहे थे। वही अम्मा जिन्हें हॉस्पिटल से धक्के देकर निकाला गया था, जिन्हें आज एक गरीब सफाई वाला सहारा दे रहा था। उन्होंने कांपते होठों से आहिस्ता से कहा, ये मेरा आदिल है। सफाई वाला चौंक कर उनकी तरफ देखने लगा। ये आपका बेटा है, ये अफीसर। अम्मा ने नम आंखों से सर हिलाया। हाँ बेटा, यही मेरा खून है, जिसके लिए मैंने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। मगर आज ये मुझे पहचानने से भी डरता है। सफाई वाले के अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई मगर उसने अम्मा का हाथ मजबूती से थाम लिया। प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद आदिल स्टेज से नीचे उतरा मगर ज्यों ही उसकी नज़र सामने खड़ी अपनी माँ पर पड़ी, उसका रंग फौरन उड़ गया। कदम रुक गए, आंखें फैल गईं। अम्मा आप यहाँ। अम्मा आंसू में डूबी आवाज़ में बोली, बेटा क्या आज भी तू मुझे देखकर अनजान बनेगा। भीड़ खामोश हो गई, कैमरे इन दोनों की तरफ घूम गए। आदिल के कदम डगमगा गए, सहाफ़ी कैमरे लिए दौड़ कर करीब आ गए। भीड़ में सरगोशियां फैल गईं कि आखिर ये बूढ़ी औरत कौन है जिसको देखकर अफीसर का रंग उड़ गया। अम्मा ने कांपते हुए हाथ आगे बढ़ाए, आंसू मुसलसल बह रहे थे। बेटा मैं वही माँ हूँ जिसने तुझे पाल कर बड़ा किया, अपनी भूख, अपनी नींद, अपनी जवानी कुर्बान करके तुझे अफीसर बनाया, और तूने मुझे ओल्ड होम में छोड़ दिया। आदिल की आंखों में शर्मिंदगी तैरने लगी। होंठ कांपे मगर आवाज़ नहीं निकली। सफाई वाला आगे बढ़ा और सबके सामने बुलंद आवाज़ में बोला, हाँ यही सच है। जिस माँ ने अपने बेटे के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान की, उसी माँ को इसने अपनी बीवी की ज़िद पर घर से निकाल दिया, ओल्ड होम में फेंक दिया। अगर मैं अम्मा को हॉस्पिटल से ना उठाता तो आज शायद वो जिंदा भी ना होती। लोगों के चेहरों पर हैरत और गुस्सा दोनों नुमाया हो गया। आदिल की बीवी भी भीड़ में खड़ी थी, उसका चेहरा शर्मिंदगी से झुका हुआ था। कैमरे मुसलसल चल रहे थे, हर साफी उस लम्हे को कैद करना चाहता था। आदिल आखिर झुक गया, वो दौड़कर अपनी माँ के कदमों में गिरा। उसकी चमकती वर्दी लम्हों में आंसुओं से भीग गई। अम्मा मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। मैं बीवी की बातों में आ गया, मुझे आपको नहीं छोड़ना चाहिए था। अम्मा ने कांपते हाथों से उसका सर उठाया और धीमी आवाज़ में कहा, बेटा माफ़ कर दूंगी, मगर याद रखो, माँ बाप को ठुकराने वाला कभी खुश नहीं रहता। भीड़ की आंखें नम हो गईं, कई लोग रो रहे थे। सफाई वाले की आंखों में भी आंसू आ गए, मगर दिल में सुकून था कि सच सबके सामने आ गया। आदिल देर तक अपनी माँ के कदमों में बैठा रोता रहा, फिर खड़े होकर निहायत आर्जी से बोला, अम्मा आज से आप कहीं नहीं जाएंगी, मैं आपको अपने घर लेकर जाऊंगा। मैं अपनी गलती इंसानियत की खिदमत करके ठीक करना चाहता हूँ। उसकी बीवी भी आगे आई, हाथ जोड़कर रोते हुए बोली, अम्मा जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। मेरी ही जिद, मेरी ही अना ने सब कुछ बर्बाद किया। आप तो घर की बरकत थी और मैंने आपको बोझ समझा। अम्मा ने भारी दिल से कहा, बस आइंदा कभी ये गलती मत करना। माँ बाप बोझ नहीं होते,
उनको छोड़ दो तो घर से बरकत चली जाती है। रात भर आदिल अपनी माँ और उस करीब सफाई वाले के साथ बैठा रहा। माँ का हाथ पकड़कर बार बार कहता, अम्मा अब मैं आपकी खिदमत करके ही चैन लूँगा। मेरी गलती हर उस बेटे तक पहुँचनी चाहिए जो माँ बाप को बोझ समझता है। अगले ही दिन आदिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली। सहाफ़ी, रिपोर्टर सब जमा हो गए। आदिल स्टेज पर आया और बोला, आज मैं एक अफीसर नहीं, एक खताकार बेटा बनकर आया हूँ। मैंने अपनी माँ को ओल्ड होम छोड़ा। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मैं अपने रब से, अपनी माँ से और पूरे मुआशरे से माफ़ी मांगता हूँ। पूरा हाल खामोश हो गया, कई आंखें भर आईं। फिर उसने ऐलान किया, आज से मैं अपनी माँ को घर ले जा रहा हूँ और उसके साथ ही मैं एक एनजीओ शुरू कर रहा हूँ जहाँ हर बेसहारा माँ बाप, हर भूखा, हर बेघर महफूज रहेगा। कोई माँ बाप सड़कों पर धक्के नहीं खाएंगे। लोग तालियां बजाने लगे। आदिल ने हाथ बढ़ाकर सफाई वाले को स्टेज पर बुलाया और कहा, इस एनजीओ का सरबराह मैं नहीं, ये होगा, क्योंकि इसने उस वक्त मेरी माँ को सहारा दिया जब मैंने इन्हें ठुकरा दिया था। भीड़ तालियों से गूंज उठी। सफाई वाले की आंखों से भी आंसू बह निकले। वो बोला, साहब मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, मगर अगर माँ बाप की खिदमत का मौका मिला है तो मैं ये मौका हाथ से नहीं जाने दूंगा। अम्मा ने दोनों को गले लगा लिया। उस लम्हे पूरे हाल ने महसूस किया कि असल इंसानियत यही है, गलतियों को मानना, बड़ों का मान रखना और नेकी में आगे बढ़ना। दोस्तों, आपका इस स्टोरी के बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।